हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग एंड सोशल अकाउंटिंग. This topic is part of Unit 3, Social Responsibilities of Business of the subject Business Environment, MCO4 MCOM second year, IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग एंड सोशल अकाउंटिंग. नाउ हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल रिपोर्टिंग ये सब तो करता ही है. सोशल अकाउंटेबिलिटी जो भी उसके CSR एक्टिविटीज है उससे जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज करता रहता है. ठीक है भाई, बट जो स्टेक होल्डर्स है बिजनेस को जो है इट इज एक्सपेक्टेड that the performance in the area of social activities should be duly reflected in the annual reports of the company. ठीक है, सो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी जो भी अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है उस एनुअल रिपोर्ट में ये भी एक कॉलम में ये भी शो हो कि उसने जो है CSR एक्टिविटीज में क्या क्या काम किया, उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर हुए, किस तरीके से इफेक्ट क्या क्या हुआ, उससे पॉजिटिव इफेक्ट. तो ये सारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी में ये भी शो हो. Now, over the last 3 decades, public opinion has also been increasingly in favor of corporate management reporting their performance in the area of social activities for internal and external use. Now, पहले जमाने में तो ये सब होता ही नहीं था. CSR एक्टिविटीज तो पहले तो होते ही नहीं थे. ठीक है, सो अब क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा अवेयरनेस हो गया है लोगों को इस टॉपिक में, सो पब्लिक ओपिनियन भी यही बोलता है कि भाई वो फेवर में है कि भाई आप जो है जो भी आप CSR एक्टिविटीज कर रहे हो उसकी आप जो है अकाउंटिंग भी करो. ठीक है, और उस अकाउंटिंग करके उसको अपने एनुअल रिपोर्ट्स में जो है शो भी करो, ऐसा बोल रहे हैं. बट समहाउ देयर इज नो सच परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ देयर सोशल परफॉर्मेंस. तो बट हम देखो हमारी कंपनी सारे तो कंपनीज एक्ट के अंदर चल रहे हैं ना, और ऑर्गेनाइजेशन उसी एक्ट को फॉलो करेंगे. कंपनीज एक्ट जो है थोड़ा सा पुराना है, तो इसमें जो है अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको जो है अकाउंट में जो भी आप CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप कैरी आउट कर रहे हो उसको आपको एनुअल रिपोर्ट्स में दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ करने का रिटर्न डाउन ऐसा पब्लिश नहीं है कि आपको पब्लिश करना है अपना रिजल्ट वगैरह, ऐसा नहीं है. बट अगर हम फॉरेन में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में देखें, वहां पे काफी सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि डिस्क्लोज करती है अपना सोशल परफॉर्मेंस इन देयर एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, वो इंक्लूड करते हैं रिपोर्ट्स ऑन एनवायरमेंट क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट सेफ्टी, एजुकेशन एड, चैरिटेबल डोनेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, जो भी करते हैं फॉरेन में जो है डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो लोग डिस्क्लोज करते हैं. बट इंडिया में इतना नहीं है. बट इंडिया में आप देखो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, जो बहुत ज्यादा ही बड़े कंपनीज होते हैं, वो कंपनीज जो है वो सिस्टमिक नेचर से, सिस्टमैटिक नेचर से वो रिपोर्टिंग जो है वो शो करते हैं. तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हमें जो है डिस्क्लोजर करना क्या साइज ऑफ कंपनी पे डिपेंड करेगा कि आपको सोशल ऑडिटिंग किस तरीके से करना. सोशल रिपोर्टिंग जो है आप खाली आप साइज ऑफ कंपनी के बेसिस पे ही है, या फिर क्या आप अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो ही क्या आपको ये शो करना है. सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं. ठीक है, कि हम जो है उसकी रिपोर्टिंग करें कि ना करें. ठीक है, सो दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की. यहाँ पे जो है इंडिया में भी स्टिल क्लियर पिक्चर है नहीं, बट कंपनीज जो है वो काफी कंपनीज ऐसे भी हैं जो कि डिस्क्लोज करते हैं. ठीक है, नाउ सोशल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें कि सोशल अकाउंटिंग क्या है. सोशल अकाउंटिंग की बात करने से पहले इंडिया में अगर आप देखो सोशल रिपोर्टिंग जो है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है उसका परफॉर्मेंस. ठीक है, और अगर हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल ही बताते ही नहीं है कि भाई वो लोग कर क्या रहे हैं. ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो है क्योंकि वो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उनको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना रहता है, उनको जो है जो रूरल एरियाज है उनको डेवलपमेंट करने के टास्क वगैरह मिले होते हैं. तो पब्लिक सेक्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें आप देखोगे कि ये लोग जो है रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं. ठीक है, यू कैन सी इट क्लियरली इन देयर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड ऑल. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स में जो है ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि हमने जो है रूरल एरियाज के लिए इतना किया, हमने जो है जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उन सबको हमने कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया, हमारा जो कम्युनिटी है हमने कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया, हमने स्कूल खोले या फिर हमने हॉस्पिटल बनाए उन लोगों के लिए. तो ये सारा चीज जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. तो यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर उतना ढंग से नहीं ये सब शो कर रहा. पब्लिक सेक्टर कंपैरेटिवली उनका बेटर परफॉर्मेंस है अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो. नाउ हम सोशल अकाउंटिंग की बात करते हैं. सोशल अकाउंटिंग इज द सिस्टमिक असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनीज एक्टिविटीज दैट हैव अ सोशल इम्पैक्ट. ठीक है, सो ऐसे चीजें
ऐसे एक्टिविटीज जिनका सोशल इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट यानी कि हमारे सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट रहता है, जैसे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सर्विस की अगर हम बात करें, पब्लिक सेफ्टी की बात करें, पब्लिक जो है उनका हेल्थ और हाइजीन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, कोई भी सोशल कंसर्न की बात करें, कोई भी ऐसा चीज जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, उसका अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से असेसमेंट करें, ठीक है। सबसे पहले तो उसको असेसमेंट करें एंड उसको क्या करें, असेस करके उसको रिपोर्ट करें, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। तो सोशल अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, ऑल दोस एक्टिविटीज जिसमें कि हम असेस कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज को जिनका सोशल इंपैक्ट होता है, ठीक है। सोशल इंपैक्ट का मतलब आप समझ गए, जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन कम हो, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, हाइजीन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है सोशल इंपैक्ट में आते हैं, ठीक है। सो सोशल अकाउंटिंग क्या है भाई, ऐसे एक्टिविटीज जो कि असेस करते हैं पहले और फिर रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनीज एक्टिविटीज जिसका कि सोशल इंपैक्ट होता है। So again, it is an independent discipline which is aimed at measuring and reporting on the activities of an entity in so far as they affect the society. Simply जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है किस किस तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज है जो कि सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, हम उन सारे एक्टिविटीज को मेजर करेंगे यानी कि एसेस करेंगे और एसेस करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। Now, having learnt about the need for social accounting and reporting, let us now discuss the various approaches that can be adopted by corporate enterprises. तो corporate enterprises जो है यहाँ पे क्या क्या approaches लगा सकती हैं social accounting and auditing and reporting के लिए, वो सारे approaches को अब हम देखेंगे। जो पहला है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट। ये एक जो है पहला अप्रोच है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच विच इज ऑफन अडॉप्टेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कंपेयरिंग द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो यहाँ पे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने कितना पैसा लगाया और उसका बेनिफिट हमारे सोसाइटी को कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल वैल्यू देखते हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल वैल्यू देखते हैं इन टर्म्स ऑफ खर्चा एंड इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूएशन हो रहा है ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट। द सेकेंड वन इज मेजरिंग द वर्स्ट ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट and it is done by estimating the market worth of expected benefits to be derived by the people affected. Now the assumption here is that the consumer preference are most significant in the valuation of social goods and services, and for this purpose a sample survey may have to be conducted to ascertain whether the social activity is perceived by the affected population as a benefit or cost. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये अप्रोच में हम एस्टिमेट करते हैं मार्केट वर्थ को, मार्केट वर्थ। तो हम यहाँ पे जो है हम मेजर करते हैं द वर्थ यहाँ पे मार्केट वर्थ होगा, ठीक है। वी विल मेजर द मार्केट वर्थ ऑफ सोशल, जो भी हमारा सोशल इन्वेस्टमेंट है, और ये हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इन सब से, ठीक है। और इन सब के लिए हम पहले से अज्यूम करके रखते हैं कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, सोशल गुड्स और सर्विसेज के लिए ही होगा। और हम इसके लिए एक सैंपल सर्वे मार्केट भी लेते हैं और हम अगेन जो परसीव डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ बेनिफिट है उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं इन मनी टर्म्स। यहाँ पे मनी टर्म्स में सारा मेजरमेंट जो होगा यहाँ पे मॉनिटरी टर्म्स में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मनी टर्म्स में हम सब कुछ एक एवरेज यूनिट कॉस्ट और यूनिट बेनिफिट पर पर्सन, एक पर्सन को एक प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट हुआ उसको हम मॉनिटरी टर्म्स में जो है वो मेजर करते हैं। एंड द टोटल कॉस्ट एंड द बेनिफिट शुड बी अराइव देन बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट कॉस्ट और बेनिफिट बाय द नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द सोशल एक्टिविटी। तो कितने लोग जो है अफेक्ट हुए हमारे सोशल एक्टिविटी से, पॉजिटिव इफेक्ट हुए, कितने लोगों ने डिराइव किया बेनिफिट उसका, सो उसको हम यहाँ पे मॉनिटरी टर्म्स में जो है उसको मेजर करेंगे। The third one is developing social indicators. Again, ये जो है it is one of the third approach which may be adopted for measuring social performance, and it consists of developing social indicators and measuring that basis. On that basis, a firm's contribution to the quality of life in different areas such as
socially desirable profit earning, human asset values of the organization, generating employment for backward and socially handicapped people, rural upliftment, एजुकेशनल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है हम एक सोशल इंडिकेटर की तरह जो है सोशल परफॉर्मेंस में को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, एक सोशल इंडिकेटर बना देंगे सिंपल, और हम उस इंडिकेटर से मेजर करेंगे कि हमारे फर्म का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। ठीक है, हमने जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स बना दिए। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा एजुकेशन डेवलपमेंट, ये हमारा एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम इस इंडिकेटर में देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया इस फील्ड में। फिर हमने कोई मेडिसिन का कुछ देख लिया कि मेडिकल के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट सोशल इंडिकेटर्स बना देंगे, ऐसे इंडिकेटर जो कि लोगों के हित में हो, है ना। तो और इन फील्ड में, इन पर्टिकुलर एरियाज में, इन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स में हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से हम जो है हमें पता लग सकता है कि क्या क्या एरियाज में हम जैसे पाई चार्ट भी बना के हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, सो ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आप सोशल इंडिकेटर्स बनाओगे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम क्या कर, थर्ड अप्रोच है ये। सो थर्ड अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सोशल इंडिकेटर्स बना सकते हैं और हम जो है उसको देख सकते हैं कि हमने कितना, किस एरिया में कितना काम किया। Another one is social goal accounting and reporting. Now, the concept of social goal accounting and reporting is the basis of another approach which does not suffer from the limitation of arbitrary selection of social indicators. It requires the indicators to be related to the societal goal set by the company. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इंडिकेटर्स इस तरीके से हमारे बनाने चाहिए which should be related to societal goal set by the company. Thus, the management is to select their social market by reference to their own analysis of the environment. तो यहाँ पे सोशल गोल एंड अकाउंटिंग में क्या करेगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है, ठीक है, जो भी इंडिकेटर्स है वो मैनेजमेंट खुद बनाएगा। मैनेजमेंट खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को एनालाइज करेगा और वो देखेगा कि मैं क्या क्या कौन से एरिया में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो इससे जो एक सोशल रिपोर्ट बनेगी और वो ये देखेगा कि भाई मेरे से ये वाला काम हो सकता है, इस एरिया में मुझे लगता है कि एजुकेशन की कमी है बच्चों में, तो मैं यहाँ पे एक स्कूल खोलूंगा। सो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। ठीक है, ये डिसीजन हमारे मैनेजमेंट ने दिया है और इस हिसाब से वो जो है एक सोशल रिपोर्ट बना देते हैं। सो जो भी सोशल मार्केट है हमारा मैनेजमेंट खुद डिसाइड करता है एंड द सोशल रिपोर्ट विल देन फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, रिसोर्स एलोकेटेड, अचीवमेंट इन दैट एरिया एंड प्रॉब्लम इफ एनी टू बी रिजॉल्व। सो यहाँ पे जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये कमियां हैं इस रीजन में और हम इनको इस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से वो क्या करते हैं, मनी एलोकेशन वगैरह करते हैं एंड वो टास्क बना के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू कर देते हैं। अगर हॉस्पिटल उनको लगता है कि हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है तो उस एरिया में वो हॉस्पिटल बनाने लग जाते हैं। सो दिस इज अनदर अप्रोच। इसके अलावा एक आता है हमारे पास इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोच। इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोच ये सजेस्ट करता है दैट सोशल रिपोर्टिंग बी कैरीड आउट बाय वे ऑफ अ सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ सोशल बैलेंस शीट। तो इनके हिसाब से एक अलग सा ही सोशल P&L, ठीक है, सोशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एक सेपरेट सा होना चाहिए इनके हिसाब से, इसके हिसाब से इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोच के हिसाब से, और उसमें शो करना चाहिए कि आपने कितना काम किया, कितना बेनिफिट हुआ स्टाफ को, कितना बेनिफिट हुआ कम्युनिटी को, या फिर कितना कॉस्ट हुआ कम्युनिटी को। ठीक है, बेनिफिट में तो आपका देखो एक जगह होगा कॉस्ट और एक जगह होगा उसका जो बेनिफिट। कॉस्ट में मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन आपके एनवायरनमेंट को क्या क्या सहना पड़ा, आपने अगर पेड़ काटे तो एनवायरनमेंट में इतने पेड़ कम हो गए, ठीक है, आपकी कम्युनिटी में इतने पेड़ कम हो गए। फिर आप बेनिफिट में लगाओगे, उसके बदले हमने जो है अगर हमने यहाँ पे 100 पेड़ काटे उसके बदले हमने यहाँ 500 पेड़ भी लगाए हैं। सो इस तरीके से जो है कॉस्ट बेनिफिट वगैरह आपको जो है एक तरीके से एक अलग सेपरेट सोशल बैलेंस शीट मेंटेन करना पड़ेगा। ये है इंटीग्रल वेलफेयर अप्रोच के अंदर। देन वी हैव सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में भी वही सब बातें कही गई है कि यहाँ पे जो है फोकस होता है ऑन व्हाट अ कॉर्पोरेशन हैज डन फॉर द सोसाइटी ऑन वन हैंड एंड व्हाट इट हैज फेल्ड टू डू ऑन द अदर हैंड। यहाँ पे हम एक साइड में लिखेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने जो है क्या क्या किया अपने एनवायरमेंट के लिए। सेकेंड
साइड में हम ये लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस जगह काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं हमारे मैनेजमेंट के अटेंशन में हम ला सकते हैं कि भाई ये चीजें जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं कर पाया, यहाँ एरियाज में, इस एरियाज में हम लोग जो है लैक कर गए, ठीक है। सो इससे जो है सिमिलर हम जो है डिसीजंस जो है, बेटर डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं कि भाई हमें जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ चूक गया, हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हम करना चूक गए। तो यहाँ से हमें बस एक आइडिया मिल जाता है कि हमने क्या किया, कितना हमने करा हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और कितना स्कोप है, और हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। So these are all the approaches that a company uses for its social accounting and reporting. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.